मेरा नाम आयरा है। मैं एक डेमी ह्यूमन हूँ, आधी इंसान, आधी लोमड़ी। मेरी पीठ पर छोटी सी लोमड़ी की पूंछ और सिर पर 2 मुलायम कान हैं। मैं जिस गांव में पली बढ़ी, वो इंसानों और डेमी ह्यूमन का शांत इलाका था। या शायद मैं बस मानती थी कि वो शांत था। बचपन सादा था। पेड़ों के नीचे किताबें पढ़ना, पानी में पत्थर फेंकना और अपनी माँ से कहानियां सुनना। लेकिन जब माँ बाप एक रात अचानक गायब हो गए, मेरा दिल टूट गया। मैं अकेली रह गई और अकेलेपन ने मुझे मासूम बना दिया, भरोसेमंद बना दिया, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। एक दिन किसी जंगल से गुजरते वक़्त मैं रास्ता भटक गई। आंखें बंद हुईं और फिर खुलीं तो खुद को एक आलीशान लेकिन अजीब से घर में पाया। 2 लड़कियां वहां थीं। पहली, साया। नरम आवाज़, प्यारी हंसी और आंखों में चमक। उसने कहा, तुम बेहोश मिली थी, हम तुम्हें बचाकर लाए, अब तुम सुरक्षित हो। दूसरी, लूसिया। लाल आंखें, सीधे खड़े बाल और एक शाही अंदाज। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा, बहुत देर तक। साया हर दिन मेरे लिए खाना लाती, मेरी चोटों पर मरहम लगाती और कहानियां सुनाती। वो बहुत प्यारी थी, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। लूसिया ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन हर सुबह मेरी खिड़की के बाहर खड़ी मिलती। उसकी निगाहें मेरी आत्मा तक उतरती थीं। शुरुआत में मुझे यह सब सुकून भरा लगा, पर फिर अजीब बातें होने लगीं। एक रात मेरी बालियां गायब हो गईं और अगली सुबह साया ने उन्हें पहने हुए कहा, अब ये मेरी यादें हैं, तुम्हारे बहुत करीब। एक तूफानी रात, जब दोनों लड़कियां कमरे में नहीं थीं, मैं नीचे तहखाने में गई। एक दीवार पर हल्का सा धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था, खून के धब्बों से सना हुआ। दीवारों पर फोटो लगे थे, मेरे जैसे कई और डेमी ह्यूमन लड़कियों की। कुछ की आंखें खरोंची गई थीं। एक कोने में पुरानी डायरी मिली। लिखा था, प्रोजेक्ट डेविल ब्राइड, साया और लूसिया एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड बनाना चाहती हैं, एक ऐसे परफेक्ट डेमन के लिए जो केवल मासूम डेमी ह्यूमन की आत्मा से बन सकता है। अब मैं समझ चुकी थी, ये कोई मदद नहीं, ये एक शिकार था। साया हर चीज पर मुस्कुराकर कहती, तुम्हें अब हमारी जरूरत है, हमेशा के लिए। लूसिया धीरे धीरे अपनी हदें बढ़ा रही थीं। मेरे कपड़े, मेरे बालों की लट, यहाँ तक कि मेरे पुराने खिलौनों को भी अपने पास रखने लगी थी। मैंने एक नक्शा बनाया जो घर के हर कमरे और हर खिड़की की जानकारी देता था। एक रात को साया ने मुझे गले लगाकर कहा, अगर तुम कभी भागने की कोशिश भी करोगी तो मैं खुद को काट लूंगी, ताकि तुम्हें मेरी याद हमेशा सताए। मैंने सोचा, आज नहीं तो कभी नहीं। रात के 2 बजे खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन बाहर शून्य था। पूरा घर एक ऊंचे पहाड़ पर था। लूसिया वहां खड़ी थी। तुम्हें लगा हम नहीं जानेंगे? उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। अंदर बस एक दीवार पर लिखा था, प्यार जब जुनून बन जाए तो मौत भी इनाम है। और जब साया मेरे कमरे में खाना देने के लिए आई, तब मैंने साया को बहकाया, कहा कि मैं भी उसे चाहने लगी हूं। वो पिघल गई और मेरी बाहों में आकर सब कुछ बता दिया। मैंने लूसिया को नहीं बताया कि तुम असली चॉइस हो, लेकिन वो भी जानती है, इसलिए हम दोनों लड़ेंगी, और जिसे तुम चुनोगी वही बचेगी। दोनों लड़कियां अब मुझसे अपने प्यार का सबूत चाहती थीं, लेकिन मैंने इसके बदले उन्हें आमने सामने लड़ा दिया। आग लग गई, दीवारें जलने लगीं। मैंने उस पुराने गुप्त रास्ते से बाहर की ओर भागी, लेकिन पीछे से चीखें आ रही थीं। तू सिर्फ मेरी है, साया। तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। मैं जंगल में भागती रही और फिर गिर गई। होश आया तो एक छोटे गांव में थी। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, तू तो बच गई बेटी, लेकिन उनकी परछाइयां कहाँ गईं? मैंने पलटकर देखा, 2 लंबी परछाइयां पेड़ के पीछे सरक गईं। 6 महीने बाद एक चिट्ठी मिली। हमने तुम्हें चुना था, तुमने भागना चुना। अब अगला गेम शुरू होता है। इस बार तुम ही शिकारी हो या शिकार। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो AI ड्रीमस्केप YT को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर इस वीडियो ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी तो अगला भाग ज़रूर आएगा, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी है।